बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दो खबरें हैं, एक के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का इस्तीफ़ा और इमरान खान की रिहाई। ये दो अलग अलग खबरें हैं, लेकिन ये खबरें कहाँ से और कैसे आई आगाज़ कर लेते हैं। आप जानते हैं कि टेरियान वाइट वाला जो केस का फ़ैसला आया, उस पर जो तफसीली फ़ैसला अब जजेस ने जारी किया है, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है और उन्हें ये बात समझनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। अच्छा, ये इस्तीफ़े का मुतालबा उन्होंने क्यों किया? एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जिस तरीके से उस मामले के ऊपर किया था वो बिल्कुल मुतनाज़ा मामला था। फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जिस तरीके से 6 जजेस के ख़त को हैंडल किया और जिस तरह से जो उसमें फैक्ट्स स्टेट किए गए हैं, वो इट्सेल्फ बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सवारिया निशान है। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अभी सीनियरिटी में नंबर 1 पे आते थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना चाहिए था, लेकिन उनको एलिवेट नहीं किया गया। तो तासुर या ख्याल ये है कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट भी और गवर्नमेंट भी और बाकी सब भी उनके साथ कंफर्टेबल हैं और वो ये समझते हैं कि वो इस्लामाबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, तो अगर उनको एलिवेट कर लिया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस आ जाएंगे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस आ गए तो वही कुछ होगा जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के दौर में हुआ, वही कुछ होगा जो अभी बाकी बेंचेस में हो रहा है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बर्दाश्त इतना नहीं किया जा सकता। अभी शहजाद मलिक साहब लाहौर हाई कोर्ट में तगड़े हुए तो उन्हें फौरी तौर पर एलिवेट कर लिया गया। तो आमिर फ़ारूक साहब फिलहाल सिस्टम को बहुत सूट करते हैं। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑफिशियली कहा गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक हैं वो रज़ाकराना तौर पर अपने मनसब से अलग हो जाए। यानी फ़िलहाल उनसे ये कहा गया है कि वो खुद से इस्तीफ़ा दे दें और चीफ जस्टिसशिप से अलग हो जाए। दूसरे नंबर के ख़िलाफ़ उन्होंने ये भी बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने के ऊपर गौर कर रही है। यानी रुजू करने का मतलब ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो दायर किया जाए। तो अब वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक का मनसब पर कायम रहने का कोई अखलाकी जवाज़ अब बाकी नहीं है। तो अब इस सारे मामले में देखना यह है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं क्या वो वाकई अलग होते हैं। ऐसे में जब काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ खुद एक रेफरेंस फाइल हो चुका है और औरिया मकबूल जान ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये कहा है कि उन्होंने वो मिस कंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त लिखा है, दुनिया में किसी किस्म का कोई चीफ जस्टिस ये काम नहीं करता। और औरिया मकबूल जान का कहना ये था कि देखिए, कोई भी इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं लाना चाहता था। हर किसी को डर ये था कि जनाब वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ना फैसला कर दें, हमारे ख़िलाफ़ वो ये ना कर दें, तो मुझे सामने आना पड़ा। अब एक तो ये देखना पड़ेगा कि उस रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई कब शुरू होती है, काजी साहब को नोटिस कब जारी होता है, या वो मामला किस तरह से आप टेकअप करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। और क्या उसकी स्पीड वही होगी जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के ख़िलाफ़ है, या फिर इनके लिए पैमाने डिफरेंट है। अब इसी तरह से ये देखना है कि तहरीक इंसाफ क्या वाक़तन जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ रेफरेंस लेके आती है। और जस्टिस आमिर फ़ारूक ज़ाहिर इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे, ये उनकी तरफ से एक डिमांड तो हो सकती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल आमिर फ़ारूक साहब उठेंगे और इस्तीफ़ा दे देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है या वो देंगे। अब ये एक तहरीक इंसाफ के पास क्या मामला, नंबर 1 मामला तो हो गया ये। नंबर 2 मामला है इमरान खान की रिहाई वाला। तहरीक इंसाफ इस वक्त भरपूर तरीके से आपसी इख्तलाफात का भी शिकार हो रही है। कोई कुछ कह रहा है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है, ज़ाहिर है कि इनके होते हुए मामलात नहीं होते। उनका ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो बातचीत का अमल भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि उनको रिहा करें और उन्हें सियासत करने दें। इन मामलात को वही देख सकते हैं। और वो कहते हैं ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी जानिब हामिद खान के ख़िलाफ़ भी वो बोल रहे थे, तो हामिद खान ने कहा है कि फवाद चौधरी जो हैं वो किसी और के इशारे के ऊपर पार्टी के ख़िलाफ़ इस वक्त जो बयानात हैं वो दे रहे हैं और उनके मुताबिक उन्हें पार्टी में वापसी का कोई हक़ नहीं है
और उनके मुताबिक वो और इमरान इस्माइल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए थे और उस पार्टी का मकसद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना था। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। वो कैसे होनी है, या तहरीक इंसाफ बतौर जमात क्या वो प्रेशर क्रिएट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सिलसिले में जो नबील गबोल हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि वो इमरान खान को 6 माह में जेल से बाहर देख रहे हैं। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है? उसकी वजह यह है कि जो बुनियादी केसेस हैं इमरान खान के, आप देख लीजिए, या तो वो वाइंड अप हो चुके हैं या हो रहे हैं या अपील की स्टेज के ऊपर है। तो अब ये जो कोशिश किसी की है इमरान खान को जेल में रखने की, वो कोशिश टाइम टेकिंग टैक्टिक्स तो हो सकते हैं, लेकिन जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर अब इमरान खान को अब ज़्यादा देर जेल में नहीं रख सकते। और इमरान खान को जेल में सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है, ये नहीं कि कोई इमरान खान का कोई कसूर है, सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि इस वक्त जो सिस्टम की बका है, ये जो पूरे का पूरा अरेंजमेंट है, उसकी बका इसी चीज़ में है कि इमरान खान जेल में रहें। इमरान खान बाहर आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान बाहर निकलेंगे, वो नहीं बैठेंगे। अगर किसी का ख्याल है कि वो जेल से नहीं टूटे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि सारे, जिस तरह से कल खबर आई थी जी, वो एक आलिम दीन है, उन्होंने कोशिश की तो उनको भी कहा गया जी इमरान खान की गारंटी क्या। अब प्रॉब्लम इनका सिर्फ यही है कि इनको आदत है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की, और उनको जेल में डालते थे, केसेस उनके ऊपर बनाते थे, तो वो मान जाते थे डील सील करके। इमरान खान वो भी नहीं मान रहे। तो अब ये कहते हैं जी हमें उनका एतबार नहीं है, और जो मसालियत करवाने वाले हैं तो वो जी उनको गारंटी नहीं दे रहे। ज़ाहिर है इमरान खान से गारंटी क्या चाहिए, उनसे गारंटी ये चाहिए कि हमने जो कुछ किया है आप बस मेहरबानी करें उसको भूल जाएं। हालांकि इमरान खान ने ये पहले भी कहा था, वो अब भी कह रहे हैं कि जनाब मेरा किसी से कोई ज़ाती मसला नहीं है। और सच्ची बात तो ये है कि सियासतदान मुल्क का देखता है या सोचता है, और जब वो मनसब के ऊपर आता है तो उसको अगर वो ज़ाती इंतकाम में पड़ जाएगा तो अपने मंशूर से हट जाएगा, वो अपनी पार्टी से, अपने लोगों से, अपनी आवाम से किए गए वादे भूल जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन चीज़ों में पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिलीवर करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अपनी उस चीज़ के ऊपर जाना है कि कम से कम ये कहा जाए कि पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया तो बिल्कुल ठीक वोट दिया है, वो डिज़र्व करते हैं वो वोट। क्योंकि अब हर बार तो ये नहीं हो सकता ना कि आप ये कहें कि वो बयानिया तब तक होता है जब अपोजिशन में आप होते हैं, जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो फिर आपकी गवर्नेंस होती है और आपकी वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इमरान खान ने वो इमरान खान के आने से बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, और वो जिस तरह से पार्टी इख्तलाफात। अच्छा, एक और भी इस वक्त जो सेंसिटिव मामला है वो आप जानते हैं कि आप कह रहे हैं जी हम ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं अज़्म इस्तेहकाम, उसके ऊपर एक आपको रेजिस्टेंस आ रही है। अब उस सिलसिले में डॉन अखबार की मेरे सामने है खबर, लिखा हुआ जी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से छोटे हथियार मांग लिए। वो कह रहे हैं जनाब हमें जदीद आलात फ़राहम करें, जो हथियार हैं वो फ़राहम करें, तो हम ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है वो उसकी कामयाबी के लिए। अच्छा, एक बात है, आप इमरान खान को सिस्टम में से बाहर रख के या पॉलिटिकल जो भी कर रहे हैं वो सारी बातें हैं। आपके दोस्त कह रहे हैं कि भाई इस्तेहकाम लेके आए, ये चीज़ें ना करें, आपको वो बात समझ नहीं आ रही। चलें, अब एक और बड़ी टेक्निकल बात शबर जैदी ने की। शबर जैदी जिनको इमरान खान ने चेयरमैन FBR लगाया था, वो बात बड़ी सादा कर रहे थे। वो कह रहे देखें आप क्या कह रहे हैं, आप दुनिया को कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट की वजह तो ये होगी जी आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो आप नहीं लेके आएंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जब आप अपने मुल्क में खुद अपनी फ़ौज उतार के ऑपरेशन कर रहे हों तो आप इन्वेस्टर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हैं। यानी वो ये समझ रहा हो जिस मुल्क में उसकी फ़ौज ऑपरेशन कर रही हो तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा। तो अब आपको शायद ये बात समझ नहीं आ रही। आप अपने कुछ चीज़ों को देखते हुए वो जिस तरफ जाना चाहते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि हमें बैठ के तमाम, जिस तरह कहते हैं ना कोई चीज़ आ जाए तो घर के तमाम अफराद बैठते हैं, छोटे बड़े मुशावरत करते हैं, हर कोई अपनी इनपुट देता है और उसमें से कोई बात निकाली जाती है। अब इस मुल्क के छोटे बड़े सबको बैठना चाहिए और आपकी अनाज से ज़्यादा इस मुल्क का सर्वाइवल। आप देख लीजिए रात को इंडिया जो वर्ल्ड कप है वो जीत गया है। मैं कह रहा था काश इंडिया के पास भी कोई मोहसिन नकवी होता, वो भी किसी एक की आंखों का तारा होता और उस हीरे को इनाम के तौर पे इंडिया के क्रिकेट बोर्ड की सरबराही दी जाती तो आज इंडिया कम से कम वर्ल्ड कप ना जीतता।
लेकिन उनका सिस्टम है, उनमें उनके पास कोई इमोशन नकवी नहीं है। देखिए आपने हॉकी का जो हाल किया आपके सामने, अब क्रिकेट बोर्ड का भी आपने कर दिया है। तो हमारे यहाँ चूंकि हर चीज़ इनाम में है और वो कहता है जी इस मुल्क को हम चला लेंगे, जहाँ आपने हाथ डाला आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।